हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स विल ऑब्टेन फॉर अ कंडक्टोमेट्रिकल टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस। मतलब हमें टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बतानी है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, राइट। तो ये है, इसके लिए हमें ग्राफ बतानी है, राइट। तो वी नो, अब जैसे HCl, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया, वीक बेस ले लिया है NH4OH, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि इनिशियली वी विल हैव HCl इन द सिस्टम, राइट, क्योंकि HCl विल बी आर एनालाइट एंड NH4OH विल बी आर टाइट्रेट। तो व्हेन वी हैव H प्लस इन द और HCl इन द सिस्टम इनिशियली, क्या होगा कि H प्लस, क्योंकि इसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके कंडक्टेंस वैल्यू और द कंडक्टेंस वैल्यू शोन बाय द कंडक्टोमीटर विल बी वेरी मच हाई, ओके। तो क्या होगा, इनिशियली जो कंडक्टेंस वैल्यू है कंडक्टोमीटर पर सबसे ज़्यादा दिखाएगी, मतलब यहाँ तो कम दिखा रही है और यहाँ भी कम दिखा रही है, तो ये दो ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड यहाँ इट इज़ मोर, राइट। तो ये दो ऑप्शंस आर राइट। अब इन दोनों में से हमें एक डिटरमाइन करना है, राइट। तो ये HCl, जैसे जैसे अब HCl में NH4OH हम ऐड करेंगे, राइट। तो क्या होगा, पहले क्या था, HCl H प्लस एंड Cl माइनस, सिर्फ और सिर्फ H प्लस था और उसके वजह से बहुत अच्छा कंडक्टेंस वैल्यू दिखा रहा था। बट व्हेन वी ऐड NH4OH, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस। ये जो OH माइनस है, यही डिस्टर्बिंग फैक्टर है। ये क्या करेगा, ये जो H प्लस है उसके साथ मिलकर H2O बनाएगा, ओके। बिकॉज ऑफ विच H प्लस आयन के अवेलेबिलिटी सिस्टम में कम हो जाएगी और ये OH तो आकर इसके साथ मिल रहा रहेगा, तो दोनों ही अवेलेबल नहीं होंगे कंडक्टेंस दिखाने के लिए। सो द कंडक्टेंस वैल्यू डिक्रीजेस, दोनों में ही डिक्रीज हो रही है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन अब। तो अब क्या है, आगे क्या होगा, आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा, राइट। वो पॉइंट हमारा होगा इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा कि HCl में जो सारी H प्लस की कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूरी H प्लस की कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम एक नोन वैल्यू लेते हैं, राइट। अगर मान लो हमने 5 ml लिया है तो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, और उसमें हम OH डाल कर उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज किए जा रहे हैं। और अब एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ वो ख़त्म हो गया और न्यूट्रलाइज हो गया OH माइनस से, तो वहाँ पर सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी वैल्यू को देखने को मिलेगी, ओके। नाउ क्योंकि अब सिस्टम में HCl बचा नहीं एंड वी आर एडिंग NH4OH, राइट, स्टेडीली हम ऐड किए ही जा रहे हैं, तो क्या होगा कि OH माइनस का कंसंट्रेशन अब बढ़ेगा, राइट। OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बट द थिंग इज NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, अनलाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ पर जो डिसोसिएशन हो रहा है इट इज़ पार्शियल, मतलब वो कंप्लीटली तो हो नहीं रहा है, मतलब ये OH माइनस की अवेलेबिलिटी भी उतनी कंप्लीट नहीं है। देयरफॉर बिकॉज दिस इज अ वीक एसिड, एक्चुअली वीक बेस, राइट, वो वीक होने के कारण उसका जो कंडक्टिविटी वैल्यू है इट रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, राइट। बट अगर वो स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है, अगर वो मान लो NaOH होता विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका वैल्यू ऐसे एकदम ऊपर जाता है। वाई, बिकॉज उसमें होता है कंप्लीट डिसोसिएशन और हमें मिलेगा ज़्यादा आयन, राइट। बट यहाँ पर होता है पार्शियल डिसोसिएशन, बिकॉज ऑफ विच द ग्राफ गोes in a stable way. Therefore, the correct answer to this question would be option number C. Thank you.